कि आप पार नहीं कर पाओगे, और जो डूबा है वही पार जाएगा। जिस दिन किनारे पे आएगा बता दूंगा कि देख मेरा शिष्य आज कहाँ है। उनके एक एक वचन और एक एक वचन ऐसे मान लो कि जैसे पत्थर पे लकीर का खींच दियो, आप मिटा नहीं सकते। वो सत्य वचन हमें यहाँ तक लेके आया। और आज स्थिति ये है, वैसे तो हम दर्शन रोज करते हैं, हर समय करते हैं, लेकिन ये जो भौतिक शरीर है मृत्यु लोक का जो दिया हुआ ये माटी है, इसको कभी कभी मिल पाने का समय मिलता है। हम चाहे जितना भी दूर लें, आपस में प्रेम बहुत करते हैं। और हमें तो अगर आज भी पता चल जाए कि हमारे गुरुदेव यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और हम फ्री हो, कोशिश दूर नहीं करेंगे। हमें पता ही नहीं चल पाता। अभी एक बार वृंदावन में कई बार प्रयास किया, प्रेम मंदिर के आगे खड़े हैं, जब गुरुजी पहुंचते हैं तो हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, गाड़ी खूब दौड़ा रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं। हमने पूछा गुरुजी कहाँ हो? प्रेम मंदिर के सामने हो। ठीक है गुरुजी। जैसे ही हम पहुंचे वहां गुरुजी नहीं थे। हमने फोन किया गुरुदेव कहाँ हो? अरे अभी तो आया हूं मैं। तो ठीक है थोड़ी देर वहां रुक, मैं आ लिया। ठीक है गुरुजी। हम खड़े इंतजार कर रहे हैं, गुरुजी जाम में फंस गए, नहीं आ पाए। फिर लगा के शायद मिलन नहीं होगा, कहा बेटा शाम को आ जाना। हमने कहा ठीक है गुरुजी। शाम को फिर पहुंचे, हमारे से पहले गुरुजी फिर पहुंच गए। और जैसे ही हम रास्ते में थे, कहाँ हो? हमने कहा गुरुदेव रास्ते में है। वृंदावन की ओर को मुड़े, जहाँ लिख रहा है मोरो वृंदावन। गाड़ी जाम में फंस गई बेटा। प्रेम मंदिर कितना दूर है वहां से? थोड़ा ही दूरी पे। कई बार छोड़ के भागने का प्रयास किया कि मन में ये आ रहा गाड़ी वाड़ी छोड़ दो रोड पे, कहीं फिर दोबारा ना निकल जाए। लेकिन समय ऐसा था कि जब हमने बताया गुरुदेव हम इसी ही जाम में हैं, बोला बेटा ये तो आगे सी जाम लगा पड़ा, मेरे भी आगे जाम है। अब ऐसा करो, गोविंद की इच्छा यही है, हम निकलते हैं और शायद अभी मिलन हो नहीं पाएगा। आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, नेत्रों से अश्रु की धारा बहेगी और लगा के हो सकता है हमारे अपराध बढ़े हैं, इसलिए गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पाए। अपराध बढ़े हैं, कहीं ना कहीं कोई पाप बना है हमारे से। और तब से लेके आज तक फोन पे बात कर लेते हैं, फेसबुक पे कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि वैसे नहीं कर पाते। कभी कभी वो भी 6-7 महीने में हम राधे राधे लिख के छोड़ देंगे। उनका अगर वापसी जवाब आ गया राधे राधे तो कुछ बोल दिया गुरुदेव प्रणाम, बस। अब वो जाने वो देख रहे नहीं देख रहे, अपनी ओर से करते हैं, फिर देखते रहते हैं फोन को। अरे कभी तो देखेंगे, आज नहीं तो कल देख लेंगे। और जब देख लेते हैं तो इतने में प्रफुल्लित हो जाते हैं कि गुरुदेव ने देख लिया, हमारा परिणाम जो हमने किया था नमस्कार वो स्वीकार कर लिया, राधे राधे जो बोला वो देख लिया, बस इतना ही परिचय हो पाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आज तो बुलाओ बेटा का हरि हरि आ जाओ हरि।
आओ एक भजन के साथ। अभी तो उसे थोड़ा और तड़पना चाहिए। राम जी को इतनी आसानी से पहुंच रहे क्या? बेटा जन्म लेने में भी समय लगता है, और जितना इंतजार करोगे उतना ही भजन बढ़ेगा। जब गोविंद आएंगे तो मन में हर्ष और उल्लास होगा, मस्ती छाएगी। और अगर अभी जन्म करा दिया तो फिर बधाई में लग जाओगे। आज बाखली बनी नहीं है, प्रसादी में आज तो कढ़ी चावल बना है बेटा, जो भोग प्रसाद होता है। तो जन्म के बाद तो ये है ना, सबको ये रहता है कहाँ पूरी बनाएंगे, टाइम नहीं बचा ही, ये बचा है, जो भी बनना बना लाओ प्रसाद का। बोलो वृंदावन बिहारी नहा ले हो। सुनो भारत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, आनिलाभ जीवन मरण यस अपयस विधिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नवाता होता उसका, बाल नवाता होता उसका, वो जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, वो तो चाहे जैसा भी हो। आज कलोनी वासियों ने सिद्ध कर दिया है कि हम भगवान के और भगवान हमारे हैं। श्री हरि फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे
सब जानते हो तो मैं चिंता का है, किसकी चिंता करो। मस्ती में दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाया करो, बहनों तुम्हारी जीत का दर्द निकल जाएगा, गर्दन का दर्द निकल जाएगा, बहनों को बहुत ज्यादा होता है। और जो भाई हैं वो तो आप इतने हाथ उठा सकते नहीं करते, उन्हें लगे को देख लेगा तो शायद अपमान ना हो। अरे मस्ती में झोंकता जाया करो, हंस करो। अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु की इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसका सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान वाला है भगवान। अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उसका सोचा यहाँ पे होता, उसका सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान मारने वाला बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। फिर डरूं किससे जब ये पता चल गया कि मारने वाले आप हो, बचाने वाले आप हो, तो डर किस बात का? कौन से तांत्रिक वांत्रिक से डरूं? सब आप ही का दिया है प्रभु। कल थोड़ा एक प्रसंग अधूरा रह गया था बेटा। कई बार अधूरा ज्ञान नुकसान देता है, समझ नहीं पाते तो ऐसा लगता है गुरुजी ने ये तो बोला था तो यहीं तक सब ठीक होगा। हमने कहा था कि जीवन तुम्हें परमपिता परमेश्वर ने दिया है, इसकी रक्षा भी वही करेंगे, आपके बस का नहीं है। आप सत्कर्म करते चलो और रक्षक इन्हें बना लो कि गोविंद तुम जानो, लेकिन एक परम शक्ति आपके हाथ में है,
वो आप ही को करना है। हमें जीवन को सुंदर नहीं बनाना। जीवन पर आप ध्यान ना दो कि ये सुंदर बनेगा या कैसा बनेगा या कैसा ना बनेगा। मृत्यु को सुंदर बना दो, मृत्यु को सुंदर बना दो। इतना प्रयास करो कि जब आपकी मृत्यु हो, ये शरीर त्याग के आप चलो, तो आपके पीछे लाखों लोगों की भीड़ हो और सबकी जिह्वा पे एक ही बात हो कि राम के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। अरे आदमी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो मृत्यु लोक में आना आपका सफल होगा। अगर मृत्यु को सुंदर ना बना पाए, जीवन के ही चक्कर में लगे रहे कि मैं जीवन को सुंदर बनाऊं और जीऊं और जीऊं। अरे जीना मरना सब इनके हाथ में, जिलाना मारना वो जाने, कर्म करना हम जानते हैं। ऐसे कर्म करा करो कि जाने के बाद सबका हृदय एक बार फट जाए और ये लगे कि आज मृत्यु लोक से कोई गया है, मेरे मोहल्ले से आज कोई गया है। हर घर में चर्चा हो कि बड़े दुख की बात है, बहुत दुख हुआ कि वो चले गए, बहुत अच्छे इंसान थे। और अच्छाई और बुराई आपको बताने की आवश्यकता कुछ नहीं है दुनिया में। कई बार लगता है कि मैं एक गले में बोलना नहीं चाहिए, व्यासपीठ से ये शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम बोलना मैं हिचकेंगे भी नहीं। कई बार लोग गले में ढोल टांग लिया करते हैं और मुनादिया करते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे बराबर का कोई नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं। अरे तो कुछ भी नहीं, एक पानी का बुलबुला है। गलती से कोई तिनका लग गया तो तुरंत फूट जाएगा, बस वो बुलबुला है। मैं को छोड़ दो, और मैं कब तक करता है? जब तक मनुष्य के शरीर में थोड़ी ऊर्जा है, उसे लगता है कि जो है संचालित मैं ही कर रहा हूं। जवानी में अक्सर मैं करेगा कि मेरे से बड़ा कोई सुंदर नहीं है और मेरे से बड़ा ये नहीं है, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, जिम करता हूँ, फलाना करता हूँ और ये करता हूँ, वो करता हूँ। थोड़ा जवानी में अभिमान होता है, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ेगी, गोविंद तुम्हें बता देंगे कि देख अब पूछ इससे, कहां गई तुम्हारी मैं। रावण, कंस, ये सब तुम्हारे शरीर के ही तो है अंश। इन्हें आदतों से बाहर रखो, आदतों से बाहर रखो। एक कंस मरा था, एक रावण मरा था, आज लाखों क्या अरबों कंस हैं और अरबों रावण हैं। ज्यादातर आप देखते हो घर से बाहर बहन बेटियां निकलेंगे तो रावणों की निगाह में होंगे और कंस की निगाह में होंगे। वही तो कंस हैं। कंस और क्या करता था? वो किसी पे बुलडोजर नहीं चलाता था। आचार विचार से अशुद्ध होना कंस और रावण है। अहंकार होना वो रावण है। यही तो अशुद्धता है। आज भी समाज में अरबों आपको ऐसे रावण और कंस मिलेंगे। बस विनती यही है कि वहां कन्हैया जी ने कंस को मार के दिखाया था और यहाँ राम जी ने रावण को मार के दिखाया था कि कितना भी बड़ा तू अहंकार कर ले, कितना भी बड़ा पैसे वाला हो जा, सोने की सीढ़ी तो छोड़, कल्पना चाहे जितनी भी कर ले, लेकिन मेरी सत्ता को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, अहंकार में नहीं कर सकता। मैं प्रेम प्यारा हूं, तेरी आत्मा हूं, अगर उससे प्रेम करेगा तो प्राप्त आसानी से कर लेगा। बाकी अगर आप सोचो कि मैं इस बल पे प्राप्त कर लूं या उस बल पे, कभी नहीं कर पाओगे। पैसा सब धरा रह जाएगा, भगवान की आप उपासना भी नहीं कर पाओगे। ज्यादातर लोग देखे होंगे, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि उन्हें वो जल का गद्दा मंगाना पड़ा। पैसे वाले हैं तो इलाज चला रहे हैं, जल के गद्दे पे सो रहे हैं। वो जल का गद्दा नीचे से शरीर को सड़ा रहा है, उसमें गंदगी फैल रही है। ये कर्मों का भोग है और भोगना सभी को पड़ता है। स्वयं नारायण ने भी बोला था कि मृत्यु लोक का प्रभाव ऐसा नहीं है मनुष्य कि मुझ पे नहीं पड़ा। अगर मैं आया हूं, थोड़ा असर मुझ पे भी जरूर आया। वे भोग ही भोग रहा हूं। ये जो वनवास हुआ क्या था? आप अपने बच्चे को वनवास भेजना पसंद करोगे? जो दशरथ जी थे, राम जी के पिता,
वो तड़फ रहे हैं, भगवान के स्वयं पिता तड़फ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि भगवान से अगर हटे, मेरा बेटा राम है, मैं जानता हूं ग्रह में वनवास के लिए गया है, मैं जानता हूं वापस लौट के भी आएगा, लेकिन उसके बिना मैं एक श्वास भी सही से नहीं ले पा रहा हूं। इतना तड़प रहा हूं, इतना व्याकुलता मेरे अंदर है, मुझे लगता है कि मैं उनके चरणों में पहुंच जाऊं, उनकी शरणागति हो जाऊं। तभी तो विरह में शरीर त्याग दिया। भगवान अगर आपके जीवन से भी हटेंगे तो हम तो ये भी बोलेंगे कि जो जितने पुरुष बैठे ये दशरथ ही हैं, इनके बच्चे राम ही हैं, उन्हें राम बनाने का प्रयास करो। बस पैसे छापने की मशीन मत बनाओ कि बच्चा जन्म लेता नहीं है, जन्म लेते वो अगर उसने 5 रुपए मांग लिए तो उसे बाद में क्या जवाब मिलता है, अक्सर घरों में यही होता है, तू नहीं जानता 5 रुपए की कीमत क्या है, अभी फ्री का मिल रहा है ना, जब कमाएगा जब देख लेना, उसके बाद क्या मिलेगा। जैसे ही बड़ा होगा 10वीं 12वीं क्लास में पहुंचेगा, बेटा पैसा ही दुनिया में सब कुछ है, तू समझ और पढ़, ग्रेजुएशन कर, पैसे के बिना कोई नहीं है, कुछ बल नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। बाद में जब वो आपको ही कष्ट देता है, आपको पानी भी नहीं दे पाता, फिर आप तड़पते हो, रोते हो, लेकिन वो दिन भूल जाते हो कि मैंने इसे कभी ये नहीं कहा कि राम कथा में जा, भागवत जी में जा, भगवान को जान, भगवान कौन है, ये हमारे इष्ट घरों में जाओगे, हमारी तस्वीरें लगी मिलेगी, किसी के बहुत घर ऐसे जिनमें भगवान का कोई चित्र ही नहीं मिलेगा। अरे जब तुमने भगवान को ही हटा दिया है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें हटाने में समय नहीं लगाएंगे। ये लिख के ले लो हमारे से, जो व्यक्ति अपने घर में परमपिता परमेश्वर की एक प्रतिमा नहीं लगा सकता, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकता, आप इतिहास उठा के देख सकते हो, वो रईस तो हो सकता है, लेकिन अगर उसके बच्चों से बात करोगे तो उसकी 2 कौड़ी की इज्जत उसके बच्चों की निगाह में नहीं होगी, क्योंकि उसने परमपिता परमेश्वर से हटाया, उसके बारे में कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। अगर वो बताता आता कि ये मेरे राम है, ये मेरे कृष्ण है, ये भगवान है, ये भोलेनाथ है, ये हनुमान है, बच्चे के मन में जिज्ञासा बनती, वो बोलता भी कि आप इन्हें भगवान बताते हो लेकिन प्रतिमा में ही है, अच्छा ये करते क्या थे, ये सब जरूर बोलता। तभी आप ये बोल सकते थे कि रामचरित्र जो है बेटा आप कल्पना नहीं कर पाओगे राम जी कौन थे। वो पूछता अच्छा बताओ कौन थे, ये तो बता दो बाबा या पापा थे कौन, बच्चे के मन में जिज्ञासा बनाओ। और जब वो पूछता राम जी कौन थे, राम बेटा राम जी वैसे तो मृत्यु लोक में जब आए तो दशरथ के पुत्र कहलाए, लेकिन विष्णु भगवान के अवतार थे। विष्णु कौन थे, विष्णु ये थे, प्रतिमा है तो बता दोगे ये विष्णु जी थे। अच्छा फिर जब ये त्रेता और द्वापर के मध्य में आए तो श्री कृष्ण भगवान का रूप ले अवतार लेके आए थे, ये वाले श्री कृष्ण भगवान क्या क्या किया इन्होंने, तभी तो आप बता पाओगे और बच्चे की समझ में एकदम आ जाना। उसके मन में जिज्ञासा एक और बनेगी कि अगर मैं ऐसे ही कर्म करूं, अपने माँ बाप की सेवा करूं जैसे राम जी ने की थी, और सब त्यागना सीख लूं, छल कपट छोड़ दूं, भगवान का भजन करूं, तो ज्यादा तो नहीं शायद बन पाऊंगा, पर थोड़ा अगर पद चिन्हों पे चलूंगा तो राम का भक्त जरूर कहलाऊंगा। लोग ये जरूर कहेंगे देख फलाने का जो पुत्र है वो राम की तरह है, वो राम की तरह है। उसके आचार पहले बोलते थे ना, पुत्र अच्छे थे सदोगुणी थे, तो पड़ोसी बोलता था अरे तुम्हारे तो राम और श्याम जन्मे हैं, इनके बहुत आचार विचार शुद्ध हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आज आचार और विचार कोई लेना देना नहीं है, बस व्यापार पैसा, पैसा कैसे आना है, कोई रास्ता सही सरल नहीं है। बोल दिया चाहे जैसे भी लाओ, पैसा लाओ, पैसा होना चाहिए। चोरी कर, डाका डाल, झूठ बोल, छल कपट कर, पढ़ मत पढ़, पैसा पैसा पैसा। अरे उसे दिमाग में उसके भगवान का नाम भर दो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कल हम एक बात और बोल रहे थे
पूत सपूत तो धन सींचू का है। जिसको आप सपूत बना दोगे तो आपकी धन की परवाह कहाँ है आपको? अरे सपूत है, अपने आप ही इकट्ठा कर लेगा, कुछ तो करेगा। और पूत कमोत तो धन सींचू का है। जितना मैं इकट्ठा करूंगा, लोगों की बुराई लूंगा, छल और कपट करूंगा, पापी बनूंगा, उसे इकट्ठा करूंगा, उसके बाद ये सबको मिटा देगा। ये इस लायक है ही नहीं, तो फिर किसके लिए ये इकट्ठा करूं? ये छल कपट द्वेष किसके लिए रखूं? अपने कर्म, अगर हम एक व्यक्ति समाज में अपने कर्म सुधारता है, 10 लोग प्रेरित होते हैं, 10 लोग सोचने पे मजबूर होंगे कि हम इसके पास जब भी जाते हैं ये भगवान की चर्चा भी